केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना अपने योजना काल के 10 वर्षों को पूरा कर रही है और देश के हर अभिभावकों में बच्चियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए मददगार साबित हो रही है। इसी के तहत शिमला पोस्ट ऑफिस शिमला मंडल के अंतर्गत लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अभिभावक अपनी बेटियों का भविष्य संवार रहे हैं। 22-23 में जो शिमला जीपीओ के आंकड़े थे वो 1579 अकाउंट हमने खोले थे, जिसकी कलेक्शन 3 करोड़ 15 लाख रुपए थी। और 23-24 में भी हमने 1720 खाते खोले हैं और दर बर जो है इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और 23-24 में हमने जो कलेक्शन की थी वो 3 करोड़ 70 लाख रुपए की थी। शिमला जीपीओ एक ऐसा डिपार्टमेंट रहा है, एक ऐसा पोस्ट ऑफिस रहा है जो ओवरऑल जो है हमेशा अपना प्रथम स्थान इन आंकड़ों में लेता है। और अभी भी 23-24 में जो ड्राइव चली थी सुकन्या की, उसमें भी 1720 खाते जो हमने खोले थे वो सबसे ज़्यादा खाते शिमला जीपीओ के रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाली बच्चियों को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इस दिशा में है और डाक वाहक भी इस दिशा को प्रबलता दे रहे हैं। पत्रवाहक की जो पकड़ होती है वो घर घर तक होती है, तो घर घर जाकर इस चीज़ के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना और आगे बढ़ के इस ओर कदम उठाना, ये सारी चीजें उनको जागरूकता के लिए बताते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की एक बचत योजना है ताकि बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान हो सके। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट अलाउ करती है कि 2 लड़कियों के अकाउंट खोल सकते हैं जिनकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो जो इंटरेस्ट रेट है वो है पहली बात तो 8.2%, और जो कि सबसे अच्छी बात है, जो कि हम कह सकते हैं किसी भी स्कीम के अंदर सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो 1.5 लाख तक की है और कम से कम आप 250 रुपीज़ तक कर सकते हैं। बाकी स्कीम्स के अंदर जैसे सेविंग है उसमें 4% दे रहे हैं, बाकी चाहे पीपीएफ है उसमें भी 7.4% है। अदर स्कीम्स की बात करें तो मैक्सिमम 7% या 7.5%, बट अकेली ये स्कीम है सीनियर सिटीजन के अलावा जिसमें हम 8.2% देते हैं। इस योजना में निवेश कर रहे अभिभावक भी इस योजना से खासे खुश नजर आ रही हैं। मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने दोनों का जो है वो सुकन्या अकाउंट जो है वो उनके फर्स्ट ईयर से ही चलाया है। 10 इयर्स मुझे होने को आए हैं, तो हर साल हमारा ये होता है कि 1.5 लाख तक हम इसमें मैक्सिमम अमाउंट जमा करवा सकते हैं। जब भी बच्चे का 21 ईयर जो है वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है और उस टाइम हम अपने बच्चियों को जो है वो एक एज अ गिफ्ट जो है वो उतना पैसा जो है वो दे सकते हैं जितना हम सेव कर पाएँ उनके लिए। इस योजना में मिलने वाले ब्याज पर बेशक कर छूट मिलती है, लेकिन लोगों का सुझाव बेटियों की आयु सीमा में और छूट मिले इस दिशा में भी है। सुकन्या समृद्धि योजना ये एक अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें जो एज निर्धारित की गई है 1 से 10 साल, ये थोड़ी कम है, क्योंकि 14 वर्ष तक तो वैसे ही बच्चों को चाइल्ड माना जाता है। हमारे हिसाब से जब तक बालिग नहीं समझी जाती है लड़की, अर्थात 18 साल, तो 18 साल तक इसकी उम्र बढ़ा दी जानी चाहिए। वहीं उप प्रभारी अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी। अन्य स्कीम्स है जैसे रिटायर्ड पर्सन्स हो गए या फिर सीनियर सिटीजन्स हो गए, वो आप लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको तिमाहिक तौर पे ब्याज आता है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ उर्मिला शर्मा की रिपोर्ट।